हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 6। अगर ट्रेनिंग कोर्स की इस वीडियो क्लास में हम आपको कंप्यूटर में ईमेल क्रिएट और सेंड करना सिखाएंगे। इसके अलावा ईमेल से रिलेटेड सभी चीजें इस एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। कि अगर आप कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो आपको ईमेल क्रिएट यानी कंपोज करना और सेंड करना तो जरूर आना चाहिए। अब हो सकता है आप कहें हम तो अपने फ़ोन में डेली कई सौ ईमेल्स सेंड और रिसीव करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर में ईमेल कंपोज करना थोड़ा डिफरेंट होता है और ये एक एसेंशियल स्किल है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। सो इसके लिए आप कई सारे ईमेल क्लाइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीमेल, आउटलुक, विंडोज़ मेल, याहू मेल और भी बहुत सारे हैं। चूँकि जीमेल सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला ईमेल क्लाइंट है, इसीलिए हम जीमेल का यूज़ करके ईमेल कंपोज और सेंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। अगर आप विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हैं तो टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में इंटरनेट जैसा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें। विंडोज़ 7 में ये आइकन कंप्यूटर के जैसा दिखाई देता है। हालांकि सभी विंडोज़ कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ करके भी अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम वाईफाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमको वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब इस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नो पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर इस वाईफाई नेटवर्क से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब gmail.com को एक्सेस करने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च बार में जीमेल टाइप करेंगे, फिर एंटर की दबाएंगे। अब रिजल्ट्स में शो हो रहे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो हम यहां पर ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल किया होगा तो यह आपसे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने को कहेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे। तो ये जीमेल का इंटरफेस है, ये ईमेल एरिया है जहां आपकी ईमेल्स शो होती है। यहां लेफ्ट साइड में ये लेबल्स हैं, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज्ड, सेंट और ड्राफ्ट्स। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं वैसे ही जीमेल में लेबल्स होते हैं। अगर मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी लेबल्स शो होंगे, जैसे इम्पॉर्टेंट, स्पैम, ट्रेश एक्सेट्रा। उसके नीचे ये कैटेगरीज हैं। वीडियो में आगे इन सभी लेबल्स और कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैनेज लेबल्स पर क्लिक करके आप इन लेबल्स और कैटेगरीज को शो हाइड कर सकते हैं। अगर आप खुद के नए लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप क्रिएट न्यू लेबल पर क्लिक करके न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ही ऊपर कंपोज बटन है, जिस पर क्लिक करके आप ईमेल राइट और सेंड कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये है, ये मेन मेन्यू कहलाते हैं, जिस पर क्लिक करने पर जो लेबल्स और कंपोज बटन है उसके सिर्फ आइकन्स ही आपको शो होंगे। पुराने व्यू को शो करने के लिए वापस इस पर क्लिक करें। अब ये बीच में सर्च बॉक्स है जहां से आप सिलेक्टेड लेबल के अंदर मौजूद ईमेल्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल से रिलेटेड हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो इस क्वेश्चन आइकन पर क्लिक कीजिए। जीमेल सेटिंग्स को ओपन करने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको अदर गूगल ऐप्स को एक्सेस करना है तो आप इस पर क्लिक करके इन गूगल ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अपने गूगल अकाउंट के इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप दूसरे जीमेल अकाउंट से साइन इन करके उसे यहां ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट को साइन आउट करना है तो साइन आउट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये राइट साइड के पैनल में कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे टास्क है, कॉन्टैक्ट है। अगर आपको इसकी साइड पैनल को हाइड करना है तो आप राइट एरो पर क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। तो जीमेल के इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, तो चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी इनबॉक्स लेबल हाईलाइटेड है, इसका मतलब अभी यहाँ जो ईमेल शो हो रही हैं
वो इनबॉक्स फोल्डर के अंदर सेव्ड है। जो भी रिसीव्ड ईमेल्स होती है, यानी अगर कोई आपको ईमेल भेजता है तो वो इनबॉक्स के अंदर आपको शो होंगी। अगर कोई ऐसी ईमेल है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है तो आप ईमेल मैसेज के ठीक आगे बने इस स्टार आइकन पर क्लिक करके उस ईमेल को एक स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ड फोल्डर पर क्लिक करके स्टार की गई सभी ईमेल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब ये जो ईमेल मैसेजेस के फ्रंट में आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये ईमेल को सिलेक्ट करने के लिए है। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये ईमेल सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ कुछ ऑप्शंस शो होने लगे हैं। जैसे सबसे पहले ईमेल को सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सेलेक्ट की हुई ईमेल अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं तो इस पेज में शो हो रही सभी ईमेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये जो छोटा सा डाउन एरो है, इस पर क्लिक करने पर आपको कई और अन्य ऑप्शंस शो होंगे। जैसे सभी ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑल ऑप्शन है। अगर आपको सिलेक्टेड ईमेल्स को अनसेलेक्ट करना है तो नन ऑप्शन है। फिर रीड है, अगर सिर्फ उन्हीं ईमेल्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें आपने रीड कर लिया तो इस पर क्लिक करें। जिन ईमेल्स को आपने नहीं रीड किया है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए अनरीड पर क्लिक करें। स्टार की गई ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए स्टार्ड पर क्लिक करें और अनस्टार ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए अनस्टार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आर्काइव का ऑप्शन है। अगर आप इनबॉक्स से किसी ईमेल को हटाना चाहते हैं लेकिन आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते तो आप उस ईमेल को आर्काइव कर सकते हैं। इससे वह ईमेल इनबॉक्स से हटकर ऑल ईमेल के फोल्डर में मूव हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट स्पैम का ऑप्शन है। अगर आपको कोई ईमेल स्पैम लगती है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे स्पैम फोल्डर में मूव कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। जिस भी ईमेल को आपने डिलीट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ईमेल ट्रेश फोल्डर में मूव कर जाएगी। उसके बाद मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है। अगर आप किसी रीड की गई ईमेल को एज अनरीड मार्क करना चाहते हैं तो मार्क एज अनरीड पर क्लिक करें। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल दोबारा एज रीड मार्क हो जाएगी। उसके बाद स्नूज का ऑप्शन है। अगर आप किसी ईमेल को आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं तो उस ईमेल को सेलेक्ट करने के बाद स्नूज पर क्लिक करेंगे, फिर उस डेट और टाइम को पिक करेंगे। जैसे ही आप उस डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे वह ईमेल इनबॉक्स फोल्डर से हटकर यहाँ स्नूज फोल्डर में मूव हो जाएगी और जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा उस समय आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर उस ईमेल का नोटिफिकेशन आपको आएगा। अब ऐड टू टास्क का ऑप्शन है। किसी ईमेल को सिलेक्ट करके अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड ईमेल यहाँ राइट साइड पैनल में मौजूद गूगल टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद मूव टू ऑप्शन है। अगर आप किसी ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर किसी दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेबल एज का ऑप्शन है। अगर मैं इस ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करूं और फिर कंप्लीटेड लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं सेंडर नेम के आगे कंप्लीटेड लेबल शो होने लगा है। फिर ये 3 डॉट आइकन है जिसमें कई अन्य ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, जैसे मार्क एज अनरीड, मार्क एज नॉट इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये जो राइट एरो है इस पर क्लिक करके आप ओल्डर ईमेल्स को देख सकते हैं और इस लेफ्ट एरो पर क्लिक करके आप न्यू ईयर ईमेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी, प्रमोशंस और सोशल, ये डिफरेंट ईमेल कैटेगरीज हैं। जैसे प्राइमरी में आपको प्राइमरी ईमेल्स शो होंगी, प्रमोशंस में आपको प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल्स होंगी, सोशल में आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड ईमेल्स शो होंगी। अब अगर इन लेबल्स के उपयोग को जाने तो स्टार्ड और स्नूज्ड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। सेंट में वो ईमेल्स सेव्ड होती हैं जो आपने भेजी होती है। इसके नीचे ड्राफ्ट है, वो ईमेल्स जो आपने क्रिएट तो की होती हैं लेकिन सेंड नहीं की होती, तो वो यहाँ सेव्ड होती है। उसके बाद मोर में भी आपको कई लेबल्स शो हो रहे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट की ही बात करते हैं, जैसे ऑल मेल में आपको सभी लेबल की ईमेल्स शो होती हैं। स्पैम में आपको स्पैम ईमेल और ट्रैश में आपके द्वारा डिलीट की गई डिलीटेड ईमेल्स शो होती है। अगर आपको किसी डिलीटेड ईमेल को रिस्टोर करना है तो आप उसे सेलेक्ट करके इनबॉक्स फोल्डर में मूव कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट फॉरएवर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
अगर आपको ट्रेश फोल्डर की सभी ईमेल्स को डिलीट करना है तो एम्प्टी ट्रेश नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ट्रेश फोल्डर की सभी ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी। वैसे जिस भी ईमेल को आप डिलीट करते हैं वो 30 दिनों के बाद ट्रेश फोल्डर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। तो चलिए अब ईमेल कंपोज और सेंड करना सीखते हैं। उसके लिए ऊपर कंपोज बटन पर क्लिक करें। अब हम इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए इस फुल स्क्रीन आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ टू फील्ड में वो ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिस पर आपको ईमेल भेजनी है, यानी रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को ये ईमेल भेजनी है तो आप उनकी ईमेल भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सीसी और बीसीसी के ऑप्शन है। ज्यादातर लोग इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में उसका ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ये व्यक्ति जिसको आपने सीसी फील्ड में रखा है ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है। बीसीसी फील्ड सीसी से थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि उसे भी इस ईमेल की कॉपी रिसीव होगी और वह ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है, लेकिन कोई और यह नहीं देख पाएगा कि उन्हें भी ये ईमेल भेजी गई है। इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। हालांकि नॉर्मल ईमेल सेंड करने में सीसी और बीसीसी का कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको अपने बॉस और मैनेजर को ईमेल्स की कॉपी भेजनी है तो आप वहां पर सीसी और बीसीसी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फील्ड में आपको इस ईमेल का सब्जेक्ट लिखना है। ईमेल लिखने की शुरुआत आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर हाय, जो भी उनका नाम है, इससे कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर अपना मैसेज लिखना शुरू करेंगे। ईमेल लिख लेने के बाद एंड में आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं या फिर काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट या सिर्फ सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बुलेट और नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। अब अगर मुझे ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं अटैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर में से उस फाइल को सेलेक्ट करूंगा, फिर ओपन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं फाइल अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाहता हूं तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट पर रखकर माउस से डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर दूंगा। यहां बॉक्स में उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। उसके बाद इमोजी आइकन है। अगर आपको ईमेल में इमोजीज इंसर्ट करने हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर वन ड्राइव का ऑप्शन है। आप वन ड्राइव से भी यहां फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आप फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आप ये ईमेल भेजें वो इसे फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट या डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहां से आप कॉन्फिडेंशियल मोड को इनेबल कर सकते हैं। फिर ये डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए है। अंत में जब आपकी ईमेल रेडी हो जाए तो आप सेंड बटन पर क्लिक करके ईमेल को सेंड कर सकते हैं। यहां लेफ्ट साइड में नीचे मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इसका मतलब ईमेल सेंड हो चुकी है। अब आप सेंड फोल्डर में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल का रिप्लाई करना और किसी ईमेल को फॉरवर्ड करना सीखते हैं। अगर आपको किसी ईमेल का रिप्लाई करना है तो आप उस ईमेल को ओपन करें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। बॉटम में आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड बटन दिखाई दे रहा है। रिप्लाई पर क्लिक करें। अब अपना मैसेज टाइप करके सेंड पर क्लिक कर दें। चूंकि ये डेमो था तो हम डिलीट आइकन पर क्लिक करके इस ड्राफ्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड का है। अगर आप इस ईमेल को किसी दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर टू फील्ड में उसका ईमेल एड्रेस टाइप करके सेंड पर क्लिक कर देंगे। ये सेम ईमेल उस एड्रेस पर चला जाएगा। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 6 जिसमें हमने आपको जीमेल का यूज करके ईमेल कंपोज और सेंड करना सिखाया। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके प्रोफेशन में आपके बहुत काम आ सकती है।
अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जीमेल का यूज़ करने में कोई परेशानी होने वाली है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा और इससे आपकी नॉलेज बढ़ी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका सल्यूशन आपको देंगे। कंप्यूटर क्लास डे 6 में इतना ही।